हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम 11th क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन है क्या। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा दिया था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब पढ़ा दिया था, मास और वेट। आज हम लिखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इसमें यह एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT और नीट में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि इसको अधिक से अधिक बढ़िया से पढ़ें। पहले व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन पहले लिखिए। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन क्या है। ठीक है, साइंटिफिक SCI है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन लिखिए। द प्रोसेस, सीधे लिखिए, ए प्रोसेस इन व्हिच, जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट in form of power of 10, ठीक है, यह 10 है, 10 and और डेसिमल is after first natural number, is called scientific notation. ठीक है, क्या कर रहा कि ये प्रोसेस एक वैसी विधि, ठीक है, एक वैसी विधि इन हुई कि जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट, अंक को प्रदर्शित किया जाता है, इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अंक को 10 के घात के रूप में, घात पावर, ठीक है, यही इसके पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 के पावर 1, यानी कि यह क्या है, घात ही तो है। तो वही कह रहा है कि ये प्रोसेस एक वैसी विधि इन व्हिच, जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट, अंक को प्रदर्शित किया जाता है, इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, 10 के घात के रूप में, एंड और डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या के बाद लिखा जाता है। और किस डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, दशमलव को प्रथम जो प्राकृत संख्या के बाद लिखा जाता है, इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन, तब उसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन, तब उसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन, तब उसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। फिर से समझिए कि ये प्रोसेस एक वैसी विधि, ठीक है, ए प्रोसेस एक वैसी विधि इन व्हिच, जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, यानी कि अंक को 10 के पावर के रूप में, 10 के घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या के बाद लिखा जाता है, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसका जो फॉर्मूला है, n बराबर लिखा n गुना 10 टू द पावर n, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन को इसी प्रकार क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, n गुना 10 टू द पावर n, साइंटिफिक नोटेशन को बराबर क्या, यही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। इसी को साइंटिफिक नोटेशन बराबर एक फॉर्मूला आ जाता है कि n गुना 10 टू द पावर n, ठीक है, n गुना 10 टू द पावर n, n गुना क्या है, 10 टू द पावर n है। आप कहिएगा सर यहाँ कैपिटल N क्या है, तो कैपिटल N जो वेरीज करता है, यानी कि इट इज वेरीज, इट इज लाइज बिटवीन, लिखिए, इट इज लाइज बिटवीन 1
to 10, ये 1 से 10 के बीच रहता है, ठीक है, 1 to 10, 1 to 10। और यह n जो है, n बराबर एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म, यानी कि पद का क्या एक्सपोनेंट है, अर्थात यह पावर है कि नहीं है। तो n बराबर द पॉजिटिव इंटीजर या फिर निगेटिव इंटीजर या फिर n एक्सपोनेंट है, n एक्सपोनेंट, यह क्या पावर है, n एक्सपोनेंट, ठीक है। दिज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, दिज में भी यह हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। एक्सपोनेंट का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो यही साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। फिर से क्या कर रहा है कि यानी कि ए प्रोसेस एक वैसी विधि इन विच जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट, अंक को प्रदर्शित किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अंक को 10 के घात के रूप में, पावर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एंड और डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और दशमलव को प्रथम प्राकृतिक संख्या के बाद प्रदर्शित किया जाता है, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब कहिएगा सर जी इसका एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि हमारे पास लिखा है 0.0048, इसको कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में बदलिए। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अंक को 10 के पावर के रूप में, और डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर। एंड द डेसिमल को कहाँ डालेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 3 पर गए तो 4.8। सॉरी, एक नोट लिख लीजिए, सबसे पहले नोट लिख लीजिए, तब यह बनाने में क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा हम लोगों को। नोट लिखिए, इफ यदि वी काउंट, हम गिनते हैं, इफ यदि वी काउंट इफ यदि हाँ वी काउंट इन लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब हम बाएं ओर से गिनते हैं, ठीक है, बाएं ओर से, ठीक है। इफ यदि वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब हम, या फिर वी गोज सबसे बढ़िया होगा, वी गोज लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देन एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, देन पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर लिख देते हैं, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट दोनों एक ही है, देन पावर इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। एंड और वी गोज, अगर हम जाते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देन तब पावर इज निगेटिव, ठीक है, क्या आ जाएगा, पावर इज निगेटिव, पावर निगेटिव। क्या कह रहा है नोट में, यह वीवीआई नोट है, इसी नोट से सब सवाल डील होंगे। क्या कह रहा, इफ यदि वी गोज हम जाते हैं, क्या कर रहा है, इफ यदि वी गोज हम जाते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं ओर हम जाते हैं, बाएं ओर की ओर जाते हैं, देन तब द पावर इज पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होंगे, ठीक। उसी प्रकार अभी वी गोज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, देन पावर इज निगेटिव, तब पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पावर या एक्सपोनेंट दोनों एक ही है, भूल बुलाइएगा नहीं, पावर बराबर एक्सपोनेंट, यह भी घातांकी है और यह भी घातांकी एक्सपोनेंट। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, प्रोसेस भी पूरा समझ में आ गया यहाँ कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। द प्रोसेस एक वैसी विधि इन विच जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अंक को 10 के पावर के रूप में, 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। एंड और डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और दशमलव को प्रथम प्राकृतिक संख्या बाद, इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन n गुना 10 टू दी पावर n, n बराबर है इट लाइज बिटवीन द 1 to 10
small n an exponent that may be positive or negative। अभी कारा नोट में if यदि v goes towards left hand side, जब हम बाईं ओर की ओर चलेंगे then पावर इज पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगा। if यदि v goes towards right hand side, जब हम दाएं ओर की ओर जाएंगे then पावर इज बिकम निगेटिव, पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्या कर लिए, आसानी से लिख लिए हुईगा। अब इस पर आप कहिएगा सर जी एग्जाम्पल थोड़ा बताइए, तो एग्जाम्पल अब क्या कर रहे हैं हम आसानी से आपको बता रहे हैं। ठीक ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक, सब कुछ रहने देते। अब देखिए एक एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी में 1.18वां क्वेश्चन है। ठीक है, 1.18वां क्वेश्चन, 1.18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 0.0048 को काटा है साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो हमने बोला कि 1 2 3 डेसिमल को फर्स्ट नेचुरल नंबर बाद, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3, 3 पर गए तो 4.8। बाएं ओर गए कि दाएं ओर गए, पहले देखिए तो दाएं ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड आ रहे हैं, चेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो कितना अंक बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद, तो गुना 10 के पावर -3, यही इसका साइंटिफिक नोटेशन हुआ। आया कि नहीं समझ में, फिर से समझिए। यहाँ पे कह रहा है इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, तो परिभाषा में लिखाए हैं द प्रोसेस एक वैसी विधि इन विच जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अंक को 10 के पावर के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एंड डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और दशमलव को प्रथम प्राकृतिक संख्या बाद। तो यहाँ पे देखिए दशमलव को क्या किया, प्रथम प्राकृतिक संख्या या क्या 4, इधर से चल लेते 1 2 3 पर काउंट आ गए, प्रथम प्राकृतिक संख्या पकड़ा गया, तो यहाँ 4.8 गुना 10 के पावर -3। जितना अंक की ओर हम जाएंगे गिनते, उतना पावर 10 के पावर माइनस। अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो 10 के पावर -3, अगर वही लेफ्ट हैंड साइड में आते तो 10 के पावर +3 लिख देते। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद होगी। ठीक, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कर दिया है, 8008। आप इधर देखिए 1 2 3, 3 जा सकते हैं कि ना जा सकते हैं, इधर की तरफ जाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8.008 गुना 10 के पावर 3 लिखेंगे कि ना लिखेंगे, यानी कि इधर की तरफ। तो 1 2 3 पर पकड़ा गया ये, तो 8.008 गुना 10 के पावर 3। या अभी पढ़ाए यहाँ पे, इफ यदि v गोज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जब हम बाएं ओर आएंगे पावर इज पॉजिटिव, बाएं ओर आए पावर पॉजिटिव हुआ कि ना हुआ, हुआ। और इधर दाएं ओर जा रहा है तो पावर निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो आसानी से हो गया। ठीक, अगला लिखिए तीसरा, 2008। 2000 कितना लिखे, 8 लिखे। तो अब आपसे हम पूछे कि 2008 को, तो फिर इसी प्रकार चलेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ पे 2 पकड़ा गया, सीधे यहाँ लिखेंगे 2.008 गुना 10 के पावर 3 +3 लिखेंगे, तो ये कोई दिक्कत ना, सीधा 3 लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक तो लिख दिए। ठीक, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल से आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यह क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। आपसे सबसे महत्वपूर्ण क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, 2,34,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तब इसको काटा साइंटिफिक नोटेशन में किस प्रकार, तो इधर से चलेंगे कि ना चलेंगे, इधर तो कोई अंक नहीं है, तो इधर से चले 1 2 3
4 और 5, 5 पर चले, उसके बाद अंतिम आ गया। तो यही कह रहा है कि डेसिमल को प्रथम प्राकृत संख्या बाद रखना है। तो 2 प्रथम प्राकृत संख्या है कि नहीं है, प्रथम प्राकृत संख्या तो ना 1 है, तो प्रथम यानी कि डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, जो आ जाए प्राकृत संख्या प्रथम बार पहली बार में उसी के बाद। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यही 2 आ रहा है अंतिम में, तो 2.34 आ गए कितना बाएं में, तो 5 अंक को लांग कर गए, पार कर गए, तो 10 के पावर 5 आ गया। ठीक है, 2.34 गुना 10 के पावर 5, यह भी लिख सकते 2.000 गुना 10 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि ना। 1 2 3 4 5, 5 अंक का क्या पार गए इसके, तब नहीं हमें मिला कि नहीं मिला कि आसानी से मिला। और या फिर सीधे इसको लिख सकते 2.34 गुना 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है चौथा, आपको दे दिया 0.00016। आप इसको किस प्रकार बनाइएगा, बनाइए थोड़ा। तो इधर चलेंगे कि नहीं इधर की तरफ, तो 1 2 3 4 आ गया। अब क्या करा, 1 आ गया, यानी कि 1.6 गुना 10 के पावर दाएं ओर जा रहे हैं, RHS की तरफ जा रहे हैं कि ना। तो RHS क्या होता है, निगेटिव -4 आ गया। समझ में कि ना आया। एक में देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद ना क्या 1 है कि ना, तो उसके बाद 1.6 गुना 10 के पावर -4। ठीक है, पांचवा आप देखिए, पांचवा है मेरे पास दे दिया। पांचवा क्या है दे दिया, देखिए समझिए। पांचवा सबसे पहले क्या दिया हुआ, 500.0। इसको आप कैसे व्यक्त कीजिएगा, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यानी कि लिखेंगे 5.00 गुना 10 के पावर 1 और 2 है तो 2 आ गया कि ना आया। 5.00 गुना 10 के पावर 2 आ गया। तो यह क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। इधर 1 अंक गए, 2 अंक के बाद 0 रखेंगे कि ना, यानी कि बाएं, जब हम बाएं की ओर आएंगे तो पावर पॉजिटिव होगा, दाएं की ओर जाएंगे पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। पावर क्या होता है, तो पावर निगेटिव होता है। पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सबसे पहले आप समझ गई होगा कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। एक वैसी विधि द प्रोसेस इन विच, जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, अंक को 10 के पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एंड और द डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद, सब दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखे हैं कि नहीं है, वही क्या साइंटिफिक नोटेशन। नोट में हमने क्या पढ़ाया, नोट में पढ़ाया कि यदि v गोज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जब हम बाएं की ओर आएंगे द पावर इज बिकम पॉजिटिव, पावर सबका पॉजिटिव हुआ, बाएं की ओर आए पावर पॉजिटिव। यदि v गोज राइट हैंड साइड, जब हम दाएं की ओर जाएंगे पावर इज बिकम निगेटिव, निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होइएगा। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये पूरा, आप बनाकर देखिएगा। 1.18 क्वेश्चन है पूरा, आपका क्या हुआ, सोल्व हो जाएगा। ठीक, अब लिखिए कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, लिखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। लिखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन का गुना एवं भाग। ठीक है, लिखिए आंसर, द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन is very interesting, very कॉमन, काफी सामान्य है। ठीक है,
कॉमन, दैट इज जनरली वेरी कॉमन, ठीक है, जनरली मैथमेटिकली प्रोसेस, ठीक है, वेरी कॉमन मैथमेटिकली प्रोसेस, मैथमेटिकली प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही कॉमन प्रोसेस। जिस प्रकार मैथ में हम गुना करते हैं 6 गुना 5 बराबर 30, एज लाइक इसी में भी है उसी प्रकार गुना करेंगे। तो क्या करा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी कॉमन मैथमेटिकली प्रोसेस, काफी सामान्य क्या है, एक ये विधि है। पहला देखिए कि मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यही ना। अब देखिए एक क्या दे दिया है हमें, पहला में एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हमें दे दिया हुआ है कि 6.5 गुना 10 के पावर 6, ठीक है, और गुना 5.5 गुना 10 के पावर 4, इस दोनों के बीच गुना कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या है, यह पहला क्वेश्चन है, पहला यह क्या क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन, क्या है, गिवन डेट दिया हुआ है, हम पूरा मैथ बनाते हैं, ठीक है, 6.5 गुना 10 के पावर 6 और गुना 5.5 गुना 10 के पावर 4। अब देखिए गुना में पावर हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं, जुटता है भाई, जुटता है तो जोड़ेंगे, 6.5 गुना 5.5 यह करेंगे, और 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 4। तो 10 के पावर 6 और 4 से जोड़ दीजिए सबसे पहले, 6.5 गुना 5.5 गुना 10 के पावर क्या, 6 4 10 होगा, 10 के पावर 10 आ गया। अब आप क्या कीजिए, 6.5 से 5.5 में गुना कर दीजिए, 5 25 के 5 हासिल आया 2, 6 5 30 2 32, ठीक है 32, 5 25 के 5 हासिल आया 2, 6 5 30 2 32। देखिए अब 5 आया, 5 2 7 आया, 2 3 2 5 और 5, 35.75 आया, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक अंक के बाद क्या गुना, सीधा एक अंक 2 अंक यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, एक अंक के बाद है कि ना दोनों में, एक अंक के बाद सीधा 2 अंक, 35 कितना आया 75, 35.75 गुना 10 के पावर 10। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, हमको लिखना है, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 35 देखिए यहाँ पे 35.75 गुना 10 के पावर 10, इधर की ओर चलेंगे कि इधर की ओर, तो इधर की ओर बाई डेसिमल इज फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो इधर की ओर चलेंगे तो एक ना गया, तो 3.575 और गुना 10 के पावर, पहले से 10 था, गुना 10 के पावर 1। जितना ज्यादा उधर जाएंगे उतना 10 के पावर 1 लगाएंगे, जितना ज्यादा बाएं की ओर आएंगे अंक पार करके उतना अंक को, जितना अंक पार का, एक अंक पार का क्या है ना 3.9, 10 के पावर 1, 2 अंक पार का क्या आता है तो 10 के पावर 2, 3 अंक पार का क्या आता है 10 के पावर 3, उधर भी जाते 2 अंक पार करके तो 10 के पावर -2, तो 10 आ 1 फिर 11, यानी कि 3.57 गुना 10 के पावर 11। इसका यह आ गया साइंटिफिक नोटेशन का रूप। मल्टीप्लिकेशन एक सामान्य विधि है, जिस प्रकार हम बचपन में क्या करते थे। एक एग्जाम्पल हुआ, 5-7 एग्जाम्पल अभी हम आपको क्या करेंगे, इस पर पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप इतना समझ गए होइएगा कि यहाँ पे देखिए 6.5 गुना 10 के पावर 6 अंक है, और गुना 5.5 गुना 10 के पावर 4। तो सॉल्यूशन एंड गिवन डेट, यानी कि सॉल्यूशन किए, गिवन दिया गया टर्म है, तो दिया गया टर्म यही ना 6.5 गुना 10 के पावर 6 गुना 5.5 गुना 10 के पावर 4। अब देखिए गुना में पावर हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, जुटता है, तो जुटता है 6.5 गुना 5.5 गुना 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 4। तो 6.5 और गुना में पावर 10, 6 4 10 10 ये दोनों में गुना कीजिएगा तो 35.75 गुना 10 के पावर कितना आया, 10 आया, कितना आया 10। अब देखिए इधर की बाएं की ओर आएंगे कि ना आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है द प्रोसेस इन विच ए डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 एंड डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, और डेसिमल को प्रथम कृत संख्या बाद इधर की ओर आएंगे तो 3.575 गुना 10 के पावर 10, और जितना बाएं की ओर अंक पार करके आएंगे उतना 10 के पावर 1, अगर उतना पावर में जाएगा तो एक अंक पार का क्या है तो 1, तो 3.575 और गुना 10 के पावर 11। ठीक है,
5 गुना 10 के पावर 11 आंसर है। ठीक, तो यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लिए होइएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अभी और 2-4 एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक, पहले मल्टीप्लिकेशन पूरा खत्म करेंगे तो फिर डिवाइडेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब देखिए यह तो मिटा दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मल्टीप्लिकेशन का। एक अंक दे दिया है 3.5 गुना 10 के पावर -12। ठीक है, और एक अंक है 4.5 गुना 10 के पावर 6। इस दोनों को गुना कीजिए तो 3.5 इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, इसको बदलना है वैज्ञानिक संकेतन में। क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन गिवन दैट दिया गया है, पूरा मैथमेटिक बनाएंगे, गिवन दैट दिया गया है, इसीलिए 3.5 गुना 10 के पावर -12। ठीक, और गुना 4.5 गुना 10 के पावर 6 आ गया। अब देखिए गुना में पावर फिर क्या करता है, जुटता है, माइनस प्लस बुलाइए मत, गुना में पावर जुटता है, सीधा हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट। तो 3.5 गुना 4.5 आ गया ये गुना, और 10 के पावर कितना हो गया, -12 गुना, देखिए -12 गुना 10 के पावर 6 आ गया कि ना आ गया, गुना में पावर जोड़ दीजिए तो 3.5 गुना 4.5 आ गया गुना 10 के पावर 6, तो 10 के पावर -12 प्लस 6 होगा कि ना होगा। अब देखिए तो 3.5 गुना 4.5 और गुना 10 के पावर 12 में से 6 गया तो 6 होगा, -6 में आ जाएगा। अब देखिए अब 3.5 गुना 4.5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट को पहले उड़ा दीजिए। ठीक है, 50 25 के 5 हासिल लाया 2 5 3 15 2 17, 4 5 20 के 0 हासिल लाया 2 5 4 3 12 2 14। ठीक, तो 5 आया 7 आ गया 4 1 5 आ गया 1, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, सीधा गुना बैठा दीजिए, यानी कि 15.75 गुना 10 के पावर -6। एक अंक इधर की तरफ आएंगे तो 1.575 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 1। जितना अंक बाएं की ओर उतना पॉजिटिव एक इंटीजर जाएगा, तो इसका पूरा सॉल्यूशन कितना आ गया, देखिए सॉल्यूशन इसका आ गया कि 1.57 गुना 575। ठीक है, और गुना 10 के पावर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 1.575 गुना 10 के पावर -6 था, ऊपर थोड़ा और जाएगा, नहीं देते हैं 1.575 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 1 था कि ना था। अब देखिए यही ना था मेरे पास 1, और फिर देखिए 1.575 गुना 10 के पावर -6 प्लस 1। अब देखिए 1.575 गुना 10 के पावर -5 आ गया, आंसर मेरे पास उपस्थित हो गया। ठीक, यह पहला क्वेश्चन यह आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया रहा तो इस प्रकार हम साइंटिफिक नोटेशन से उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर देगा कि ये दोनों अगर माइनस में दे दे। ठीक, एगो प्लस माइनस में था, एगो प्लस प्लस में था, दोनों माइनस में अगर दे दे तो देखिए उस प्रकार किस प्रकार हम क्या करते हैं, उसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा। अब हमको यह दे दिया है अगला क्वेश्चन, देखिए कि कन्वर्ट, बदलिए, कन्वर्ट फॉलोइंग, कन्वर्ट 4.5 गुना 10 के पावर -5 और गुना 6.5 या 4 3 लेते हैं। ठीक है, जे मन है से लीजिए, और गुना 10 के पावर -8 दोनों माइनस में है, इनटू साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, नोटेशन, नोटेशन में बदलिए, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है तो क्वेश्चन पूरा उतार दीजिए। मैथ के इस प्रकार हम बनाते हैं। ठीक है, 6.3 गुना 10 के पावर -8, और फिर हम लोग पढ़े गुना में पावर ऑलवेज जुटेगा ही, तो 6.5 गुना 6.3। ठीक है,
और गुना 10 के पावर -5 गुना 10 के पावर -8। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। 4.5 गुना 6 गुना 10 के 8 5 कितना होगा? -8 प्लस -8 होगा कि ना होगा? होगा। तो 4.5 गुना 6.3 गुना होगा कि 10 के पावर -5 और प्लस माइनस, तो फिर माइनस से होता है, माइनस से ना होता है, तो ठीक -8 आ गया। 8 आया कि ना आया? ठीक 8 आ गया। तब 4.5 गुना 6.3 गुना 10 के पावर -13। अब अगर आपसे गुना कर देते हैं 6.3, तो पॉइंट को ना गुना कीजिए ना, में भुला जाइएगा, ठीक है, सीधे। और इसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट रख दीजिए, 1 अंक 2 अंक के बाद जोड़ के रख दीजिएगा। 5 × 15 के 5 हासिल आया 1, 4 × 12 1 13, 135 आ गया। 6 × 5 30 के 0 हासिल आया 3, 6 × 24 है 3 कितना आ गया? 27, 5 3 7 1 8 2, 1 अंक के बाद 1 अंक 28.35 मेरे पास क्या आ गया? देखिए 28.35 गुना 10 के पावर -13। फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, आगे की ओर आएंगे तो 2.835 गुना 10 के पावर -13 गुना 10 के पावर 1। 1 अंक आगे आए तो क्या, जितना 1 अंक आगे आए तब ना 2.8 मिला कि सीधे मिला? तो जितना हम दाहिने तरफ आएंगे उतना पावर 1 बढ़ता है ऊपर की तरफ पावर में, तो इसी का इसमें आप जोड़ दीजिए। 2.835 गुना 10 के पावर -13 प्लस 1, गुना में पावर जुटता है तो फिर कितना आ गया? 2.835 गुना 10 के पावर -12। ये आ गया मेरे पास आंसर। आया कि ना आया? आ गया, यही आंसर आ गया, ठीक, यही आंसर आ गया। फिर क्या कीजिए, उसको आंसर में रिटेन कर दीजिए, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, दोनों माइनस में दे दिया है, एगो प्लस प्लस में था, एगो प्लस माइनस में था, एगो कि दोनों क्या माइनस में दे दिया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अब होमवर्क देते हैं, इसको कन्वर्ट कीजिएगा किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक, गुना को, ठीक। कर लिए, हो जाएगा पूरी तरह स्क्रीनशॉट, ठीक। अब क्या कर रहा है देखिए, आपको बदलने के लिए दे रहा है, ठीक। अब बुलाइए नहीं, अब क्या, कन्वर्ट फॉलोइंग पेयर्स, मल्टीपल पेयर्स, ठीक है, मल्टीपल पेयर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास दे दिया हुआ है 1.5 गुना 10 के पावर 6, ठीक, गुना 2.3 गुना 10 के पावर 7। पहला क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन 4.3 गुना 10 के पावर 8 और गुना 12.4 गुना 10 के पावर 16, ठीक। तीसरा क्वेश्चन दे दिया हुआ है 17.8 गुना 10 के पावर 6 और गुना 12 गुना 10 के पावर 4। यही दे दिया, दशमलव न दिया रहेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में 5 गुना 10 के पावर 6 और गुना 6.4 गुना 10 के पावर 8, ठीक है। पांचवा दे दिया है मेरे पास 5.5 गुना 10 के पावर -4, ठीक है, और गुना 6.5 गुना 10 के पावर -12, ठीक। छठा दे दिया। सातवां क्वेश्चन देखिए 12.6 गुना 10 के पावर -5 और गुना 6.3 गुना 10 के पावर 4, ठीक है। आठवां मेरे पास दे दिया हुआ है 6.3, ठीक है, 6.3, ठीक है, 6.3 गुना 10 के पावर -6 और गुना 7.4 गुना 10 के पावर 8, ठीक, 8। इसी प्रकार 8 क्वेश्चन आपको क्या कर दिया आज के होमवर्क में, केवल किसका था, मल्टीप्लिकेशन का था, केवल किसका था, तो केवल मल्टीप्लिकेशन का था। और इसको क्या कर लीजिए, घर से बनाना। एक और लिख लीजिए कि 4.5 गुना 10 के पावर -5 और गुना 5.5 गुना 10 के पावर -12,
ठीक है, -12। इस प्रकार 9 क्वेश्चन हम दिए हैं। होमवर्क में क्या कीजिएगा, इसको बनाकर और कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर भेज दीजिएगा कि सर मेरा आंसर इतना इतना आया। यहाँ तक तो क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि डिवाइजेशन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और क्या आ जाता है, सबट्रैक्शन आ जाता है। ठीक, अब आ जाता है कि डिवीजन क्या है, डिवीजन भी उसका सिंपल ही है, ऐसा ही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए दूसरा आ जाता है डिवीजन, यही ना। पहला क्वेश्चन हमको दे दिया 4.3, ठीक है, 4.4 ले लेते हैं और बट्टा 2.2 गुना 10 के पावर -4 है, प्लस में पहले जाते हैं, और गुना 10 के पावर 6 है। तो इसको किस प्रकार हम भाग देंगे, देखिए, तो 4.4 करेंगे, ठीक, और बट्टा 2.2 रहेगा, ये पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आपके सर जी पढ़ाए होंगे 1/2x को लिखाए होंगे कि 2 इसको लिखाए होंगे सर जी कि 2 इंटू ए टू द पावर एक्स को 1/2 इंटू ए टू द पावर -x पढ़ाए होंगे, ठीक है, यानी a -x/2। जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव होता है, ठीक है, पावर निगेटिव नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसका पावर कितना होता है, 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर -6, यानी कि 4.4/2.2 गुना 10 के पावर -2 आ गया। यह कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2 आ गया, तो 2 गुना 10 के पावर -2 आ गया आंसर। डिवाइडेशन का आया कि नहीं आंसर, तो सर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल हम लोग क्या कर गए, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है, ये तो पहला था, दूसरा देखिए क्या कर रहा है मेरे को। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा इंक में रख लेते, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 3.65 गुना 10 के पावर 4, ठीक है, 4 एंड बट्टा में हमको दे दिया है कितना, देखिए 4.95 गुना 10 के पावर मेरे पास है 3। इसको बदलना है, ठीक है, क्या करना है, बदलना डिवाइडेशन में। तो इसको क्या करेंगे, बदलेंगे भाई, क्या करेंगे, उसको बदलेंगे, ठीक। तो 3.65/4.95 और गुना 10 के पावर, सॉरी वाला इतना बहुत लंबा क्वेश्चन आ जाता। देखिए 2.8 बट्टा 2 कितना आ गया मेरे पास 4 और गुना 10 के पावर 6 था और गुना 10 के पावर -5 था, ठीक है, दोनों का अलग अलग था। तो 2.8 बट्टा 2.4 गुना 10 के पावर कितना आ गया, 6 तो ऊपर है और नीचे का माइनस है, तो ऊपर क्या जाएगा प्लस में, तो 10 के पावर 5 आ गया। तो 2.8 पॉइंट से पॉइंट उड़ाई कितना आ गया 24, 28/24 आ गया 24 और गुना 10 के पावर 11 आ जाएगा, 6 5 11, यानी कि पहले 5 + 6 लिखिए ताकि आपको दिक्कत ना होगा। 28/24 गुना 10 के पावर 11 आ गया। अब देखिए यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ से देखिए 28/24 है, तो 28 कटेगा कि ना किसी भी संख्या से, देखिए आप लोग पहले काटिए तो 28 सर कटेगा, 14 दूना 28, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 7 दूना 14, यानी कि 7/6 गुना 10 के पावर 11 आ गया। अब 6 से भाग दे दीजिए 7 में, 6 इकाई 6 आया कितना 1.0, 6 इकाई 6, ठीक है, फिर कितना आया 4, फिर क्या रखेंगे 0, फिर कितना आएगा 6 चक्का 36, कितना आएगा 4, फिर कितना 0, 6 36, यानी कि 1.66, यानी कि कितना आ गया 1.166 गुना 10 के पावर 11
आ गया कि नहीं आंसर। तो दो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन यह था, दूसरा क्वेश्चन यह था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको देगा इस प्रकार। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इधर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ तक से है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ, तीसरा क्वेश्चन दे दिया हमारे पास कि देखिए कि 6 या फिर 12.6 बट्टा 4.3, ठीक है, या 4.2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। और गुना 10 के पावर -6 दे दिया हुआ, गुना 10 के पावर -8 दे दिया हुआ। तो क्या करेंगे कि 12.6 बट्टा 4.2 गुना 10 के पावर -6 और गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा। माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये इसका भी पॉइंट खत्म होगा कि ना होगा, खत्म। पॉइंट से पॉइंट खत्म, नीचा 0। तो यानी कि 126 बट्टा कितना आ गया 420 गुना 10 के पावर -6 और +8। तो देखिए 126 बट्टा 420 गुना 10 के पावर 2 आ गया। अब देखिए 126 है, किसे कटेगा, देखिए तब किसे कट जाएगा, 2 दूना यानी कि 12 दूना 24, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 दूना 6, यानी कि 63 से यह क्या किया, कट गया। 63 से यह कट गया। अब इसको देखिए 21 दूना 42 210, यानी कि 63 बट्टा 210 और गुना 10 के पावर 2 आ गया। अब इसको क्या कीजिएगा, 63 बट्टा 210, 210 से भाग दे दीजिए कितना में, 63 में। 210 से कितना में भाग दीजिए, 63 में। और जो आंसर आएगा उसको क्या कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। 210 से 63 में भाग दीजिए, यहाँ जगह नहीं तो हम भाग देते। देखिए 210 से 63 में पॉइंट रखे तो कितना आया, 0 आया कि ना, 0। अब देखिए 210, अब देखिए 210 से 63 में कितना, 300 मरतबे लगेगा। 210 से 3 लगा देंगे तो 0 का 0 3 और 3 दूना 6, 630, खत्म हो गया कि ना, खत्म। यानी कि 0.3 गुना 10 के पावर 12 आ गया कि ना आया, सॉरी 10 के पावर 2, 0.3 गुना 10 के पावर 2। यानी कि अब इस पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो 3 पॉइंट, इसके बाद 0 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, 0.3, इसके बाद सीधे पॉइंट यहाँ 0 बैठा दिए, 63, 3 से गुना करते 0 और 21 से आई 63, 0.3 गुना 10 के पावर 2 आ गया। इसको लिख सकते हैं 0.3 गुना 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को 1 उड़ाएंगे तो 3 और गुना 10 के पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। 3 गुना 0.3 के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 गुना 10 के पावर 1 लिखेंगे, 3 गुना 10 के पावर 1। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए यह तो कितना 3 तक कट गया। देखिए आपको बड़ी सिंपल मेथड हम बना रहे हैं अभी। अब देखिए तो 3 हो गया, 0.3 गुना 10 के पावर 2, पॉइंट को हटाए तो कितना है, बट्टा नीचा 10, एक अंक के बाद तो 0 तो 10, तो कितना आ गया, 3 बट्टा आया कितना, तो 3 बट्टा 10 गुना 10 के पावर 2, और यह 10 भी एक पावर में है तो 3 गुना 10 के पावर 2 और गुना 10 के पावर -1 होगा कि ना होगा। तो आप कहिएगा यस सर होगा। तो कितना होगा, तो 3 गुना 10 के पावर 1 अंतिम मेरा आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। एग्जाम आपको कॉन्फिडेंस के साथ हम क्या कर दिए, पूरा का पूरा सॉल्व करा दिए। अब आपको हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको घर से क्या करना है, बनाकर लाना है, ठीक है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाएंगे, ठीक। लिख लिया ट्रिक। अब देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग, लिखिए क्वेश्चन। लिखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर्स इनटू, कन्वर्ट द फॉलोइंग number following division number, following फॉर्म नंबर, ठीक है, डिवीजन फॉर्म नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन।
देखो पहला दे दिया है मेरे पास 6.5 गुना 10 के पावर -12, 3.5 गुना 10 के पावर -6। दूसरा दे दिया है 4.4 गुना 10 के पावर 8 बट्टा 2.4 गुना 10 के पावर 6। तीसरा दे दिया हुआ 8.32 गुना 10 के पावर 12 बट्टा 6.84 गुना 10 के पावर -6। तीसरा दे दिया। चौथा लिखिए 3.2 गुना 10 के पावर 5 बट्टा 4.3 गुना 10 के पावर 6। ठीक। पांचवा देखिए 4.55 गुना 10 के पावर -5 बट्टा 6.5, ठीक है, और गुना 10 के पावर 12 या -12, ठीक है, -12। ठीक। छठा दे दिया 4.8 गुना 10 के पावर -19 बट्टा 5.5 गुना 10 के पावर -17। यहाँ तक 6 गो क्वेश्चन दिए हैं, इसको होमवर्क दे दिया है ताकि आप बना के लाइएगा, प्रैक्टिस करके लाइएगा। ठीक। प्रैक्टिस करके आप क्या कीजिएगा, आइएगा, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व इसका करवा देंगे। ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब लिखिए एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 10 मिनट का और वीडियो बचा है, फिर उसके बाद क्या होगा, मेरा लेक्चर खत्म। लिखिए एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लिखे एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट यह टॉपिक है, ठीक है, पूछा जाता है एनसीईआरटी का। लिखिए एडिशन एंड सबट्रैक्शन, आंसर में एडिशन एंड और सबट्रैक्शन इज डन मीन्स पूरा होना, ठीक है, व्हेन जब बोथ क्वांटिटी ऑफ पावर इज सेम, ठीक है, बोथ क्वांटिटी पावर इज सेम, ठीक है, पावर इज सेम, ठीक है, पावर सेम रहेगा तभी क्या होगा, सबट्रैक्शन और एडिशन होगा। इफ यदि पावर इज नॉट सेम, इफ यदि पावर इज नॉट सेम देन तब फर्स्ट स्टेप, प्रथम स्टेप में, फर्स्ट स्टेप पावर डू द सेम, पावर डू द सेम, पावर को क्या करेंगे, सेम करेंगे, पावर डू सेम, पावर को क्या करेंगे, सेम करेंगे, एंड और सॉल्यूशन इज डिफाइन, सॉल्यूशन इज डिफाइन, और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक। देखिए पहला एग्जांपल मेरे में क्या दिया हुआ है कि 3.65 गुना 10 के पावर -4 या 10 के पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, एंड और, ठीक, 4.95 गुना 10 के पावर 3 को क्या करना, सबट्रैक्ट करना नहीं, एडिशन करना है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन दोनों करना, ठीक है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन एन, ठीक है, 3.65 गुना 10 के पावर 4, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एडिशने में, चाहे कोई भी में जाएंगे तो पहले सॉल्यूशन 3.65 10 के पावर 4, ठीक, और प्लस
4.95 गुना 10 के पावर 3। क्या ये एडिशन हो पाएगा? आप ही पहले हमको बताइए। पहले हमने क्या किया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन। डन मीन्स पूरा होगा व्हेन, जब बोथ द क्वांटिटी ऑफ पावर इज सेम, दोनों क्वांटिटी का पावर क्या है? सेम नहीं, एक का 4 है एक का 3 है। इफ यदि पावर इज नॉट सेम देन फर्स्ट स्टेप पावर डू सेम, पावर को सेम करेंगे। ठीक है, पावर को सेम क्या करेंगे? पावर कैन बी सेम, पावर को सेम कर सकते हैं। ठीक है, एंड सॉल्यूशन इज डिफाइंड। तो पहले इसका सॉल्यूशन, इसका क्या करेंगे? पावर निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे? पावर निकाल देंगे। इसीलिए 3.65 गुना 10 के पावर 4 4.95 गुना 10 के पावर 3। तो इसका पावर अगर निकालना है तो इससे हम क्या लेंगे? एक और आगे आ जाएंगे ए पॉइंट से, यानी कि अब लिखेंगे 0.495। ठीक है, और गुना 10 के पावर 3 और गुना 10 के पावर 1 लिखेंगे कि ना? तो कहिएगा यस सर लिख तो सकते हैं। तो 0.495 गुना 10 के पावर आया कितना था? 4 आया कि ना? 4 आया। एक अंक इधर आ गए। ठीक है, तो 0.495 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 1, 10 के पावर कितना आ गया? 4 आ गया। अब तो हो जाएगा एडिशन आसानी से। इसीलिए 3.65 गुना 10 के पावर 4 और जो 0.495 गुना 10 के पावर 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 के तो 5 रह जाएगा। 9 5 14 के 4 हासिल आया 1, 6 4 10 11 के 1 हासिल आया 1, उसके बाद कितना? 3 1 4, 4 दशमलव कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 4.1415 और 10 के पावर 4। तो क्या लेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 5। ठीक है, और दोनों में कॉमन है कि ना? 10 के पावर 4 प्लस 0.495 और गुना 10 के पावर 4 कॉमन है कि ना? दोनों में देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ही बता देते हैं, यह भी 10 के पावर 4, तो जोड़ में तो कॉमन रहता है कि नहीं रहता? ठीक, तो कॉमन ले लिए। अब इसका जो मान आ गया, देखिए इसका जो मान आ गया, यह जोड़िए तो 4.145 गुना 10 के पावर 4 आंसर यहाँ पे आया। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसको न बनाए हैं तो 4.495 गुना 10 के पावर 3। ठीक, यही ना था? तो इसको 0.495 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 1, इसको जोड़कर यहाँ निकाल दिए। ठीक, तो यह तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे? पावर को समान करेंगे तब एडिशन करेंगे। बिन पावर अगर समान नहीं होगा तो एडिशन कदापि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास तो आंसर आ गया 4.4 गुना 10 के पावर 4। यहाँ तक क्या कर लीजिए? पहला एडिशन कहा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इसका। ठीक, सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए। ठीक, अब क्या कर रहा है? और एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल और दे रहा है कि अब कह रहा है कि 3.65 गुना 10 के पावर 4 और एंड, ठीक है, 4.45 गुना 10 के पावर 5 को क्या कर रहा है? एडेड, जोड़े। क्या एडेड होगा? 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 4 एडेड होगा? तो कहिएगा नो सर, कभी नहीं हो सकता। पावर को एडिशन में क्या करते हैं? समान करते हैं। तो किसके पावर को? पहले इसको कर देंगे, जो छोटा रहेगा उसी के पावर को समान कर देंगे ताकि वह बड़ा के बराबर पुर जाएगा। तो इसीलिए करेंगे 3.65 गुना 10 के पावर 4, इसीलिए 0.365 गुना 10 के पावर 5। या कैसे? तो एक पॉइंट आगे आ जाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे तो 0.655। ठीक, 10 के पावर 5। अब लिखेंगे यहाँ पे तो लिख लिए तो नाउ अब 0.365 और जोड़ गुना 10 के पावर 5 और जोड़ 4.45 गुना 10 के पावर 5। गुना में से क्या आसानी से क्या होगा? जोड़ में जो कॉमन है वह कॉमन आ जाएगा, 10 के पावर 5। तो 0.365 गुना जोड़ अपना 4.45 यही ना था, और गुना 10 के पावर 5। यह तो मिटा सकते हैं आसानी से। ठीक, अब देखिए इसको जोड़िए। पहले 5 में तो 5 आया तो पहले 5 आ जाएगा। 5 5 6, 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 आ गया। ठीक, 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 आ गया। 4.415 400 कितना आ गया?
15 गुना 10 के पावर 5 आ गया मेरे पास आंसर। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा था। तीसरा अगर मेरे पास इसी प्रकार का दे दे, देख लीजिए, तीसरा दे दे कि एडेड जोड़े 2.4 गुना 10 के पावर 8 और या एंड 2.5 गुना 10 के पावर 8। तो इसको तो सीधे जोड़ देंगे, 2.4 गुना 10 के पावर 8 अब प्लस 2.5 गुना 10 के पावर 8। जो कॉमन है वह क्या निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो 2.4 और जोड़ 2.5 और गुना 10 के पावर 8 कॉमन आ गया। कितना, 5 और 9 आ गया, 4.9 गुना 10 के पावर 8 आ गया आंसर। ठीक, समान रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीसरा आ गया क्वेश्चन। चौथा देखिए, चौथा हमारे पास दे दिया कि एडेड जोड़े, ठीक, 6.5 गुना 10 के पावर -6 एंड और 7.8 7.8 गुना 10 के पावर -6। इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6.5 गुना 10 के पावर -6 और प्लस 7.8 गुना 10 के पावर -6। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो जोड़ेंगे। तो इसमें 6.5 और जोड़ 7.8 और कॉमन क्या है, 10 के पावर -6। इसको जोड़िए, 8 5 13 के 3 हासिल 1, ठीक है, 13 के 3 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 14.3 आ गया और गुना 10 के पावर -6। तो यहाँ पे अभी तो गड़बड़ है कि ना गड़बड़, तो इसको गड़बड़ को सही करेंगे। तो 1.43 लिखेंगे और गुना 10 के पावर -5 कहिएगा कैसे। तो देखिए, जो गड़बड़ है पहले उसको सही करेंगे। क्या करेंगे, तो सही करेंगे। अब देखिए 14.3 गुना 10 के पावर -6 लिख देंगे कोई संख्या है तो क्या कहेगा, तो बुढ़वा के एकदम। तो इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन से डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट डेसिमल को यहाँ पे लाना होगा। तो एक अंक बाद क्या इधर की तरफ आए कि ना, तो 1.43 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 1 आया। तो 1.43 गुना 10 के पावर -5 आ गया। यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन प्रूव हो गया। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ एडिशन तक का आपको क्या हो गया, पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। आज लाइक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन हम सब्सट्रैक्शन भी क्या करें बताएंगे। सबसे पहले आप इतना तक क्या कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। पहले यह पढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में ही कि सब्सट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं। एडिशन तो हमने पढ़ लिया, एडिशन का एग्जांपल भी ले लिया। अब देखिए सब्सट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन देखिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर सब्सट्रैक्शन। तो हमने क्या पढ़ा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल में वहाँ आए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, दिए गए संख्याओं का जो पावर है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर पावर समान नहीं है तो उसे क्या करेंगे, समान बनाएंगे और तब क्या करेंगे, उसका सब्सट्रैक्शंस करेंगे। करेंगे कि ना करेंगे, करेंगे। तो वही कह रहा है कि सब्सट्रैक्शंस ऑफ द नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन दे दिया है हमको 4.37 गुना 10 के पावर 6 और, ठीक है, एंड कर दीजिए, एंड और 3.57 गुना 10 के पावर 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या यह सब्सट्रैक्शन होगा, पहले आप जवाब दीजिए।
कहिएगा नो सर नहीं होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था क्या कि दिए गए संख्याओं का होने चाहिए पावर इज सेम, यानी कि दोनों संख्या का पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो उसे सेम करेंगे। तो भाई यहाँ 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 5 है, तुमको जो मन है उसको बराबर कर दो, या तो इसको 10 के पावर 5 कर दो या तो इसको 10 के पावर 6 कर दो। तो आप कहिएगा सर इसका आसान हो जाएगा इसमें जोड़ना, तो वही मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो देखेंगे, इसीलिए लिखेंगे सॉल्यूशन एन, ठीक, सॉल्यूशन इन गिवन दैट दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है कितना 4.37 गुना 10 टू पावर 6, ठीक, एंड और 3.57 गुना 10 टू दी पावर 5, ठीक। इसीलिए अब करेंगे कि 3.57 गुना 10 टू पावर 5 है। नाउ अब लिखेंगे, अब इसे कितना 6 के फॉर्म में बनाना है, तो इस पॉइंट को एक आगे ले आएंगे, तो 0.3 लिख सकते हैं, 57 गुना 10 टू दी पावर 5 और गुना 10 टू दी पावर +1। आप अगर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ +1 कहाँ से लाए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन के में कि प्रोसेस इन व्हिच जिसमें डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर, यानी कि अंक को 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, एंड डेसिमल इज आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ हमको फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद तो था साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन जब हम पावर पुराएंगे तो कहते व्हेन वी गोज लेफ्ट साइड, जब हम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जब हम बाएं ओर आते हैं तो क्या होता है, पावर इज पॉजिटिव। तो हम बाएं ओर आए 0.1, एक अंक बाद हम आगे आए कि नहीं है, तो इसीलिए 10 टू दी पावर +1। अब हम लिख सकते हैं 0.357 गुना 10 टू दी पावर 5 और गुना 10 टू दी पावर 1। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अब बताइए। आप कहिएगा सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं, एक आगे आए, ठीक। अब हम फिर से लिख सकते हैं 0.357 और गुना 10 टू दी पावर 5 प्लस गुना में पावर क्या करता है, तो जुटता है बाबू, तो यानी कि 0.357 गुना 10 टू दी पावर 6 हो गया। अब यह देखिए, यह पावर और यह पावर बराबर होंगे कि ना होंगे, तो कहिएगा यस सर बराबर तो बिल्कुल होगा। तो क्या सबट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, ठीक। यहाँ से कीजिए अब सबट्रैक्शन इसमें से, तो 4.37 गुना 10 टू दी पावर 6 माइनस 0.357 और गुना 10 टू दी पावर 6 आ गए हम लोग। अब बिल्कुल स्टेबल हो गया। अब देखिए 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 आपको कॉमन दिख रहे हैं, आप कहिएगा यस सर बिल्कुल दिख रहे हैं। तो 4.37 माइनस 0.357 और गुना 10 टू दी पावर 6 आ गए कॉमन। अब देखिए घटाएंगे, अगर आपको पॉइंट वाला घटाव करने में दिक्कत है तो 0.537 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कहेगा बिल्कुल ले सकते हैं सर। पॉइंट के बाद एक जीरो ना कि जीरो, यहाँ पे देखिए अब 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो क्या आ गया 3, ये बचा कितना अब 6 में से 5 गया तो 1, यह कितना बचा 3 में से 3 गया तो 0 बचा है ना, बचा तो बिल्कुल बचा भाई, ठीक है। अब इसको लिखिए और यह तो 4 का 4 ही उतरेगा, यानी कि कितना आया 4.013 आया कि नहीं आया, इसीलिए लिखिए 4.013 4.013 गुना 10 टू दी पावर 6। बिल्कुल बारीकी से समझिए, कोई बुलाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन क्या और सबट्रैक्शन के लिए केस पढ़ा कि क्या होंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए कि एडिशन एंड सबट्रैक्शन इज सोल्व व्हेन द नंबर ऑफ द यानी कि नंबर ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम। एक्सपोनेंट को कहते हैं पावर, ठीक, एक्सपोनेंट। अब ये पढ़े एक्सपोनेंट पढ़े कि ना, यानी कि संख्याओं का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, घात है, वह समान होनी चाहिए। इफ यदि द एक्सपोनेंट इज नॉट सेम, यदि एक्सपोनेंट नॉट सेम बराबर नहीं है, देन तब वी कैन
इक्वल द एक्सपोनेंट, हम कर सकते हैं उसको इक्वल। हमने क्या क्या इक्वल तो किया यार, देखो 10 के पावर 5 था, 10 के पावर 6, क्या यह सब एक्सट्रैक्शन होता? आप कहते बिल्कुल नहीं होता भाई। अब इसको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, या फिर इसको 5 बना दो या फिर इसको 6 बना दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या किए, 5 बना 6 बना दिए तो 0.357, एक अंक आ गया है कि नहीं, तो 10 टू द पावर 1, तो 0.357 गुना 10 टू पावर 5 गुना 10 टू द पावर 1, 0.357 गुना 10 टू द पावर 5 गुना 10 टू द पावर प्लस 1, गुना में पावर जुटता है, कॉन्सेप्ट मालूम है, इतना आ गया मेरे पास। अब इसमें से 4.37 गुना 10 टू पावर 6 में से इतना आप घटा दीजिए, आंसर आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होइएगा। आप कहिएगा सर जी अगर दोनों पावर निगेटिव हो तब हम कैसे बनाएंगे, तो हम बिल्कुल बना रहे हैं। हाँ, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बतानी है कि अब क्या होगा, संख्या समान होगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या होनी चाहिए, अलग नहीं हो सकता है। यह जो पावर है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5, यह अलग हो सकता है, यानी कि पावर इज मे बी सेम मे बी डिफरेंट, यह पावर अलग हो सकता है बट लेकिन साइन इज नॉट डिफरेंट, लेकिन साइन जो चिन्ह होनी चाहिए वह डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। वो दिक्कत हम क्या करेंगे, कर देंगे, इसको क्या करेंगे, यह संख्या जो है यह अलग हो सकता है लेकिन चिन्ह नहीं। इस चिन्ह अगर अलग होंगे तो कॉमन हम लिख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर प्लस 6 लिखे, कॉमन होगा, नहीं होगा भाई, दोनों समान चिन्ह होंगे, ठीक। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक। देखिए अब अगला एग्जाम्पल, ठीक, यह तो नोट कर लिए होइएगा, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत से क्वेश्चन हम करा रहे हैं आज, और आज बिल्कुल आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे दिए कि 9.36 गुना 10 टू द पावर -6 एंड और 5.36 गुना 10 टू द पावर -5। अब देखो भाई, सीधे एगो 2 की सीधा -6 बोला, ठीक। उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे, तो यह तो आसानी से सब स्ट्रेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इन गिवन दैट दिया गया है, पूरा मैथ के कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो 9.36 गुना 10 टू द पावर -6, यही ना कर रहा, अब सब स्ट्रेक्ट कर रहा है। तो 9.36 गुना 10 टू द पावर -6, क्या करना, सब्ट्रैक्शन कराना है, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिएगा -5.36 गुना 10 टू द पावर -, दोनों में क्या है, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 कॉमन है, आसानी से ले लेंगे हम कॉमन। तो 9.36 माइनस 5.36 और गुना में 10 टू द पावर -6, कितना आ गया, तो 4.00 आ जाएंगे, और गुना 10 टू द पावर -6 कितना आ गया, तो 4 गुना 10 के पावर -6, आंसर मेरे पास उपस्थित होगा, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल हम उधर देख लेते हैं ताकि तुरंत ही मेरा काम निकल जाए, ठीक। अब कह रहा है तीसरा, ठीक, तीसरा कह रहा है कि 7.87 गुना 10 टू द पावर -12, ठीक, एंड और 6.78 गुना 10 टू द पावर -11। अब इसको कहिएगा सबस्ट्रेक्ट, तो आप तो सीधे घटा नहीं सकते, कहिएगा नो सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ 10 टू द पावर -12 है और यहाँ 10 टू द पावर -11 है, तो क्या यह सही है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं सही है सर, बिल्कुल आपका गलत कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सेम, तब पावर इज सेम, पावर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तब देखिए, अब देखिए सॉल्यूशन इन गिवन दैट दिया गया है, क्या क्या दिया गया, सबसे पहले वह लिख लीजिए, 7.87 गुना 10 टू द पावर -12 एंड और कितना दे दिया, 6.78 गुना 10 टू द पावर -11। तो इसको इसीलिए लिखेंगे पावर इज नॉट सेम, पावर इज नॉट सेम, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी भाई बनाओ, मेरा ही कॉन्सेप्ट पूरा नहीं लो। पावर इज नॉट सेम, पावर इज सेम है तो कहिएगा नहीं। नाउ अब तो जिसका पावर नहीं है सेम है, उसको पावर को सबसे पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यह कितना गया, 6.78, अब इसको लिखो 0.678, ये लिख सकते, कहिएगा बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे आपको इसको भी लिख सकते हैं 11 है और इसको भी लिख सकते हैं 11, जो आपका मन हो वह क्या सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको हम 67.8 गुना 10⁻11 गुना 10⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिए कैसे सर। तो इस पॉइंट को हम 7 के बाद जाएंगे, पॉइंट को हम 7 के बाद लिखेंगे तो कितना अंक गए, एक अंक गए, एक अंक बाद, तो एक अंक कितना आ गया, एक अंक ऊपर आ गया। और जब हम दाएं ओर जाते हैं तो व्हेन वी गोज टुवर्ड्स द राइट साइड, जब हम दाएं ओर जाते हैं देन द एक्सपोनेंट इज निगेटिव, तब क्या होता है, घातांक निगेटिव हो जाते हैं। तो यही घातांक जब एक का गया तो जितना घातांक है उतना एक निगेटिव आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कितना आ गया, यह कितना आ गया, तो 67.8 गुना 10⁻, गुना में पावर जुटता है तो -11 और जोड़ -1 आ जाएंगे। अब देखिए 67.8 गुना 10⁻, -11 -11 प्लस माइनस माइनस -1 कितना आ गया, 6.78 गुना 10⁻⁻12। अब क्या संख्या तो समान आ गए। इधर को सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ तक आप दोनों में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम उसको क्या करें, बनाए। ठीक, सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए होइएगा। अब देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, यही है 6.78। देखिए अब देखिए 6.78 गुना 10⁻⁻12, सॉरी गड़बड़ यहाँ है 67.8, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया था गड़बड़। तो कितना है 67.8 गुना 10⁻⁻12, एक आ गया। दूसरा का यह है, इस दूसरा का यह, इसीलिए अब सब्ट्रैक्शन, अब घटाव करेंगे कि ना। तो बड़ा है पहले यह का है दिया हुआ तो 7.87, ठीक, और गुना 10⁻⁻12 माइनस 67.8 गुना 10⁻⁻12। अब देखो सबसे पहले पावर क्या लेंगे, कॉमन, तो 7.87 माइनस 67.8 गुना 10⁻⁻12। ठीक, अब देखो 67 में से इतना घटाओ, यानी कि 67.8 और माइनस कितना करना है 7.87, यही ना कर रहा, कितना करना 7.87 करना है। जीरो रख दो सबसे पहले, पॉइंट के बाद जीरो, 8 में से कितना आ गया 10, 10 में से 7 गया तो कितना आ गया 3 आ गया। अब मेरे पास 3 आ गया। अब देखिए ये 8 है, 8 में से 8 गया, यह कितना बचा 7 बचा कि नहीं, एक पीछे पैसा ले लिया गया तो कितना बचा 7 बचा, सॉरी हाँ 7 में से फिर एक ले लीजिए कॉमन, तो कितना आ जाएगा 17 में से 8 गया तो 9 बचा कि नहीं 9, तो कहेगा यस सर बचा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे यह 10 था, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से एक या क्या लिया पैसा, तो पैसा लेने के बावजूद यह कितना बचा 17 में से 8 गया तो 9 आ गया। अब देखिए पॉइंट रख देंगे, अब यह कितना बचा 7, भाई 6 नहीं बचा 6, फिर एक पैसा लेगा तो कितना 7, यानी कि अब कितना बचा यह 66 बचा, तो 66 में से 7 को क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कि कितना 16 में से 7 गया तो 9 बचा, और यह कितना बचा 5 59, यानी कि 59.93, कितना बचा 59.93। ठीक है 59.93 बचा, माइनस और गुना 10⁻⁻12। क्या यह साइंटिफिक फॉर्म में है, तो कहिएगा नो सर साइंटिफिक फॉर्म में यह तो नहीं है। पॉइंट को एक अंक बाद लाएंगे तो -5.993 गुना 10⁻⁻12 गुना 10⁻+1। ठीक कहिएगा कैसे, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या पढ़ते हैं, डेसिमल इजाप्टर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो यहाँ डेसिमल कितना लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे कि ना लाएंगे, तो यहाँ पर लाने के बावजूद कितना बचा 5.993 गुना 10⁻⁻12 गुना 10⁻+। अब देखिए कितना आ जाएगा -5.993 गुना 10⁻⁻12 गुना 10⁻1। अब देखिए गुना में पावर क्या होता है, तो जुटता है भाई,
तो -5.993 गुना 10 के पावर -12 प्लस 1 होंगे कि ना होंगे? आसानी से होंगे। अब देखिए 5.9, ठीक देखिए -5.993 गुना 10 के पावर कितना आया? माइनस, यही इसका घटाव आ गया। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, अभी सबट्रैक्शन को तो समझा कि किस प्रकार हम नंबर को पहले समान करेंगे। वो माइनस हो या यहाँ पे देखिए यह माइनस दोनों अगर होगा दोनों संख्या तो पावर दोनों माइनस में होगा, अगर प्लस हुआ तो दोनों प्लस में होगा, क्योंकि कॉमन जब दोनों संख्या समान होगा तब तो भाई कॉमन लेंगे। हाँ यहाँ डिजिट है 10 के पावर -12, 10 के पावर -10 देता तो क्या करते इसको भी 10 के पावर -12 बना देते, यही फिर इसको 10 के पावर -10 बना दे। भाई मेरे पास कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट क्या है? पावर है भाई। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर सबसे पहले आप समझ लिए होइएगा कि किस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को घटाते हैं। तो आप घटाना भी समझ गए। अब हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको क्या होगा, बनाना होगा कि किस प्रकार हम होमवर्क में बना कर आएंगे। ठीक, सबसे पहले आप यह नोट कर लिए होइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है संख्या। ठीक, कह रहा है क्या, अब क्या कर रहा है, सबट्रैक्शंस ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब सबट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों लिख लीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे लिख लीजिए एडिशन एंड और सबट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन of number on the basis of scientific notation, on the basis of scientific notation। scientific notation। अब देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया कि 5.36 गुना 10 to the power -12 एंड और 3.32 गुना 10 to the power -12। दूसरा फिर दे रहा है क्या, इस दोनों का 7.87 गुना 10 के पावर 14 एंड और ठीक 5.89 गुना 10 to the power +14 है। ठीक, पहला दे दिया। तीसरा दे दिया हमारे पास 8.98 गुना 10 के पावर -6 एंड और 8.97 गुना 10 के पावर ठीक -5। ठीक, इसको एडिशन और सबट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं अभी समझा। ठीक है, इसको -5। ठीक है, चौथा कर दीजिए 32.87। ठीक है, 3.278 गुना 10 to the power -24 एंड और 243 और गुना 10 to the power -23। इसको 24 किस प्रकार बनाएंगे अभी हम बताए कि नहीं, 23 और 24 या क्या होगा, दोनों है। छठा लिखिए 8.98 गुना 10 के पावर -14 एंड और ठीक 8.87 गुना 10 के पावर -10। तो यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। इस सवाल को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पूरा बना लीजिएगा एडिशन और सबट्रैक्शन, और पूरा समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। आपको वीडियो अच्छा लगता होगा आपको, और जो भी आपके दोस्त हो उन सबको शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। भाई हम आपके लिए हर एक चीज़ करते हैं, चाहे वह आपकी बात उठाने को हो, आपकी हर एक समस्याओं के लिए क्या करते हैं हम लोग लगातार काम करते हैं, हमारी टीम, हम, हमारे सभी टीचर। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर ज़्यादा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्त,
अगले लेक्चर में मिलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, फिर उसमें भी फुल्ली कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पूरा पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।